अभी हम मौजूद हैं तेजाजी भगवान की जन्मस्थली करनाल में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंदिर समिति के अध्यक्ष सुखराम जी। सुखराम जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, जिस तरह से तेजाजी भगवान की मान्यता है, उनका जन्म यहाँ हुआ, प्रचार प्रसार उनके जीवन को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है, ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या कहानी है, किस तरह से उनकी जो ये प्रचार की रही, उनको लेकर मान्यताएं बढ़ती चली गई, और क्या महिमा है भगवान तेजाजी महाराज की? जैसे तेजाजी महाराज थे, कम उम्र में शादी हो गई पुष्कर पेड़ियाँ पर, वो शादी रिवी नहीं, उसके कोई झगड़ा हो गया रिश्तेदारी में। फिर तेजाजी महाराज की भोजाई ने मौसा बोल दिया कि तेरे घरवाली बेटी है, तेरा वेट कर रही है, उसको लेके आ जा। तो तेजाजी महाराज गया लाने। वहाँ उसकी दोस्त थी गुजरी जाति की, लाछा गुजरी। वो गुजरी गायें रखती थी, गायें उसकी रात को चोरी हो गई। तो वो आके बोली तेजाजी को, मेरी गायें चोरी हो गई, आप गायें लेकर आओ। तो तेजाजी बाहर चढ़ के 150 मेढ़ों को मार गिरे, उनकी भी देवड़ी है आज वहाँ। और तेजाजी गायें लेके आया। फिर साहब की बम्बी ऊपर तेजाजी जाके अपना वचन दिया उनको, पहले साहब को। साहब आड़ा फिर गया तेजाजी के। तो तेजाजी ने कहा, मैं पहले गुजरी की गायें लेकर आता हूँ, फिर तेरे पास आऊँगा, तुम मेरे डोस लेना। फिर तेजाजी साहब के पास गया, साहब ने तेजाजी को डसा, वहीं तेजाजी गिर गई घोड़ी ऊपर। वहाँ तेजाजी के घरवाली पेमल, वो जाके तेजाजी को साथ लेके बैठ के सूरज भगवान से अरदास की, वो उसके पीछे सती हो गई। फिर घोड़ी वहाँ से रवाना होकर यहाँ करनाल आके पहाड़ के ऊपर मुंह बोल ली घोड़ी, मुंह बोल के ये बोली कि भाई तेजाजी महाराज वहाँ काम आ गए। फिर यहाँ तेजाजी की बहन ने ये सुना तो उसने भी बोला कि ये भगवान जमीन फाड़ जाओ तो अच्छी। तो जमीन फाड़ के तेजाजी की बहन सती हो गई, एक के पीछे 4 सती हुआ तेजाजी के पीछे। फिर इन्होंने आश्वास दिया कि भाई आपका कुलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा होगा, जैसे कुलयुग आएगा जैसे, तो सर्प पे बिच्छू, कोई भी बीमार पड़े, गाय बीमार पड़ गई, भैंस बीमार पड़ गई, सर्प खा गया, तो यहाँ लेके आते हैं। यहाँ भोपा जी को छैया आती है, वो डसते हैं, सर्प जहाँ खाया है वहाँ पर डस के चूस के वो जहर निकालते हैं। दिनों दिन ज़्यादा मेरी देखने में 20 साल में 4 गुना पर्चा ज़्यादा हो गया तेजाजी का। जो ये जन्मस्थली है, यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है। जो मान्यताएं हैं जन्मस्थान को लेकर वो क्या हैं, और जो प्रचार जिस तरह से उनकी आस्था को लेकर लोगों के बीच में विश्वास है, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है जन्मस्थान को लेकर? और नया मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसको लेकर? सभी की आस्था है जी, आस्था का हिसाब दिनों दिन। ये तो कलयुग जैसे इसको पर्चा दिवड़ा, जैसा कलयुग आ गया ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा रहेगा, वैसे आते हैं, सबकी आस्था है। मंदिर जो है जन्मस्थान, ये कब बना था, और अब जन्मस्थान के जगह पर ही नया मंदिर बनने की कार्य शुरू हो चुका है, ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे, मंदिर कब बना था और आज जो आगे है नया मंदिर जो है वो कब बन के तैयार हो जाएगा? पहले का मंदिर था बनोड़ा यहाँ, वो सीमेंट का था, आरसीसी का। तो सबों ने बैठ के क्या भाई आप मार्बल का बना देते हैं, तो सब इकट्ठा होकर मार्बल का स्टार्ट कर दिया। हो जाएगा 12 महीना 1.5 साल में बन जाएगा कंप्लीट। तो जन्म स्थान को लेकर जो आपकी आस्था है लोगों में, सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जगहों से लोग आते हैं? राजस्थान की बात करें, हरियाणा? सबसे ज़्यादा एमपी से आते हैं यहाँ, और राजस्थान तो पूरा है ही। राजस्थान से आते हैं उतना ही एमपी से आते हैं, एमपी से ज़्यादा आते हैं लोग, मध्य प्रदेश। और उपराष्ट्रपति जो है पिछले साल भी आए थे, तो ऐसे में उनके आने के बाद किस तरह से उत्साह लोगों में ज़्यादा बढ़ा, और आज भी जब वो आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो तो उत्साह बढ़ता ही है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या हमारा देवता इतने बड़े हैं, जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सब लोग आ रहे हैं, कुछ है इनमें, वैसे आ रहे, नहीं तो कौन आते हैं। 950 साल हो गए इनकी, ये 921वां निर्माण दिवस चल रहा है। हर साल भादवे के महीने में 10 को मेला पड़ता है, और नया मंदिर जो बन रहा है करीब 150 करोड़ की योजना है। मकराने के 1 नंबर मार्बल से बन रहा है, और बहुत लंबा चौड़ा काम है इसका। और हमेशा ही भादवे के महीने के अंदर 10वीं को तेजाजी के निर्माण दिवस पे शानदार मेला पड़ता है। कम से कम 2.5-3 लाख 4 लाख आदमी 24 घंटे के अंदर यहाँ
दोग देते हैं। क्या आस्था है भगवान तेजा जी को लेकर, जो इनके प्रति जो सम्मान है, आस्था है, वो लगातार बढ़ती जा रही है? बहुत बढ़ती जा रही है। किसानों की देवता है। किसान खेत में जाने से पहले तेजा जी का नाम लेके खेत जोतते हैं और किसान ही के देवता मानते हैं इनको। सब जाति के किसानों के देवता हैं बहुत बड़े। क्या रही है इनकी मान्यता जन्म स्थान को लेकर? इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे और अपने वचनबद्धता के लिए पक्के हैं। इन्होंने नाग को वचन दिया था कि वापस आऊँगा, तो ये नाग के वहाँ जाके इन्होंने अपनी जीभ पे डसवाया था। जो एक समाज के ये नेता वो थे भगवान, नहीं, इन्होंने जाट समाज में जन्म लिया था, पर ये जात पात के खिलाफ थे। इन्होंने हर जाति की भला किया है और हर जाति इनको मानती है। मतलब एक समाज का नहीं मान सकती, ये लोक देवता है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है सर, और मंदिर के देख रहे कार्यकर्ता करते हैं, सभी मिलजुल कर एकजुट होकर सभी व्यवस्था देखते हैं मंदिर। और श्रद्धालु बहुत आते हैं, लोकप्रिय मेला है ये तेजा जी महाराज का, और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। सभी कार्यकर्ता मिलजुल के देख रेख करते हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या मान्यता है मंदिर को लेकर, किस तरह श्रद्धालु को मानी जाती है? सर मंदिर को लेकर लोगों में भावना तेजा जी महाराज के लिए आते हैं दर्शन करके लिए, और कार्यकर्ता को अलग अलग काम दे रखा है अपना अपना, जो अपना अपना काम संभालते हैं। मेरा नाम तो दरियाव है, जाति से मैं दौड़िया हूँ और तेजा जी महाराज की सेवा में है। वैसे तो हमारे पूरा गांव खरनाल तेजा जी महाराज की सेवा में ही है। हमारे यहाँ बोपो जी होते हैं, पुजारी होते हैं, तो आरती और सेवा तो पुजारी करते हैं। और भोपा जी जो भी गांव वालों को कुछ पूछना है या कोई दुख दर्द वाला आते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ भोपा जी होते हैं। खरनाल में हमेशा 2 रहते हैं, अभी 3 भोपा जी हैं। क्या मान्यता है भगवान तेजा जी को लेकर, किस तरह से यहाँ पे मंदिर में व्यवस्था है और क्या प्रसाद, क्या किस तरह से होता है? यहाँ पे ज़्यादातर तो घी और नारियल का प्रसाद होता है और तेजा जी महाराज के दूध का भोग लगता है। दूध और नारियल और घी यही भोग है। अब क्या लोग कोई मिठाई लेके आ जाते हैं, कोई मखाना लेके आ जाते हैं, वो तेजा जी महाराज का भोग तो है नहीं। नारियल, घी और दूध यही भोग है। कितने सालों से व्यवस्था चल रही आ रही है मंदिर की? तो व्यवस्था हम तो समझे उसी टाइम से चल रही है। लगभग तेजा जी महाराज को 952 साल पहले जन्म हुआ था और हम जब से समझे उसी टाइम से व्यवस्था अच्छी है। और पब्लिक जो हर साल से साल 1 लाख 1.5 लाख पब्लिक बढ़ती है करीब। अब इस आज का मेला में कम से कम 8-10 लाख के लगभग तेजा जी महाराज के दर्शन करेंगे लोग। मेरा नाम भंवर लाल शर्मा। हमारे को तो यहाँ आए हुए 7 साल हो गए, 7 साल से सेवा कर रहे हैं। इससे पहले वो 25 साल तक एक दूसरे पुजारी थे, वो की थी। अभी 2 साल हो गए उसको। वहाँ पहले वहाँ मूर्त स्थापना की थी, नींव की स्थापना की थी, 2 साल हो गए नए मंदिर की। ये अभी अस्थायी रूप से बनाया हुआ है। सुबह आते हैं, सुबह आने के बाद में फूस निकालते हैं, झाड़ू निकालते हैं, और ये मेन मंदिर खोलने के बाद में वहाँ अंदर से सफाई करते हैं। अंदर से सफाई करके यहाँ तालाब है, तालाब से एक कलश भर के लाते हैं तेजा महाराज के लिए, रोज़ नया कलश। वो कलश काम लेते हैं और यहाँ आने के बाद में एक स्नान करवाते हैं, और स्नान करवाते के बाद में 5 साफ कपड़े से सफाई करते पहुँचते हैं उसको। फिर सेंट का एंटर का वो स्प्रे लगवाते हैं रोज़। और फिर बाद में ये जितना भी बर्तन है साफ करके ये आरती है, उसे नारियल की जोत होती है रोज़ सुबह से आप यहाँ नारियल ही काम लेते और कुछ आप नहीं लेते। इससे ज़्यादातर मान्यता तो काचे दूध का भोग लगता है तेजा जी महाराज का, और ऐसे तो आप जो भी लगाओ भोग लग जाता है। पर मेहनत पड़ता है काचा दूध की भोग लगती। जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है नहीं, वो दशमी बहुत बड़ा दिन मानते हैं। अभी वो आज दशमी है भादवा की, ये तो क्या तेजा जी महाराज का बलिदान दिवस है, इसलिए आज की बहुत बड़ी है दशमी। ऐसे चांदना शुक्ल पक्ष की हर दशमी को पूरे गांव वाले कोई भी दूध नहीं बेचते अपने घर का, यहाँ तेजा जी महाराज को भोग लगाते हैं और अपना खीर बनाते हैं, घर परिवार वाले सब खाते पीते हैं। अभी हम मौजूद हैं खरनाल के तेजा जी धाम में और हमारे साथ मौजूद हैं भगवान तेजा जी के वंशज। मैं उनसे बात करता हूं, जानता हूं उनके बारे में। तेजा जी भगवान का जन्म स्थान है खरनाल, ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे उनको लेकर? जो आस्था है लोगों में वो लगातार दिनों दिन रात बढ़ती जा रही है। राजस्थान, खरनाल और से शुरू होकर ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी है। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या आस्था का प्रतीक आज जो बन चुके हैं तेजा जी महाराज, उनके बारे में? तेजा जी महाराज
इनका आज से 1000 साल पहले से जब इन्होंने गायों के लिए अपना बलिदान दिया था, ससुराल गए हुए थे पनेर, वहाँ से उनको गायों की रक्षा के लिए अपना प्राणों के अपने वचनबद्धता के श्रम को जो नाग देवता है उनको अपना जो वचन दिया था उनके लिए जाने जाते हैं। और आज भी इनकी हमारे गांव में ये मान्यता है कि जिस किसी को हमारे गांव के अंदर किसी को जैसे सर्प डस जाता है या किसी को बाइट कर दे जाता है तो वो आदमी हम आज भी हमारे यहाँ आता है, कोई भी ट्रीटमेंट बगैर लिए यहाँ उनके यहाँ आने के बाद और उनका धोख लगाने मात्र से वो ठीक हो जाते हैं और उनका जो जहर होता है वो उसका शरीर से असर उसका ख़त्म हो जाता है। बात हम अगर करें उनकी आस्था को लेकर, किस तरह से भगवान तेजा जी की दिनचर्या है, कैसे मंदिर में सुबह सेवा शुरू होती है, क्या क्या प्रथा है उनकी सेवा की, कैसे आस्था है लोगों में? दिनचर्या में हमारा जैसे सुबह 4 बजे से उनका जो आरती के साथ शुरुआत होती है। जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो सुबह 4 बजे हमारे जो तालाब है गांव का मेन, वहाँ से एक कलश में जल जो ताज़ा जल होता है वो भर के लेके आएंगे यहाँ के लिए। फिर यहाँ की जो अच्छे से सफाई करने के बाद उनकी जो जल अभिषेक करने के बाद और नारियल और घी की से जोत जलाते हुए उनकी आरती के साथ उसकी ये दिनचर्या प्रारंभ होती है। फिर दो लंगाड़ों के साथ सुबह के 1 घंटे तक उनका जो दैनिक जो पूजा पाठ होता है वो होता है और उसके बाद रूटीन के दर्शन के लिए मंदिर के लिए ओपन हो जाता है। तो ग्रामीणों में क्या ऐसी आस्था है कि गाय का दूध जो निकालते हैं, पहला दूध वो घर के लिए ना इस्तेमाल करके भगवान तेजा जी को चढ़ाते हैं, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? जो हमारे यहाँ होता है जैसे हर वक्त मेन दो भोग होता है तेजा जी महाराज के लिए, ये वो दूध का लगता है। तो वो क्या जिस घर में भी जैसे भी हो, जैसे हर मंथ की जो दसम होती है, जो शुक्ल पक्ष की दसम होती है, उस दसम के दिन जितने भी गांव में कोई भी जो दूध होता, फर्स्ट दूध होता जो निकालेंगे वो कहीं पर भी कहीं यूज नहीं होगा। फर्स्टली पहले तेजा जी महाराज के आएगा, वहाँ से भोग लगेगा और फिर उस दूध को जितना आप खा सकते हो घर में खाइए, बाकियों को नहीं है इसको बांट दिया जाता है। अपने कुछ अच्छी पकवान बना के, मिठाई का बना के दे दिया जाएगा, खीर बना के, ये यहाँ भोग लगाने के बाद ये कार्रवाई होती रहती है। जैसे तेजा जी महाराज के बारे में कहा जाता है वो जाट समाज में उन्होंने जन्म लिया, गांव में भी एक मात्र समाज की बात ना करें तो सभी समाज के वर्गों में उनका उतना ही प्रेम आस्था वो है उनके प्रति। अब ये आस्था सभी समाज के सभी लोगों में वर्गों में बढ़ती जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ पर किसी कोई नहीं, सारे धर्म के लोग यहाँ आते हैं। हमारे गांव में सब धर्म के लोग रहते हैं, तो सब कास्ट के लोग रहते हैं। यहाँ किसी कास्ट का पर्टिकुलर कुछ नहीं है, सारे धर्म के लोग सब जैसे हमारे जैसे SC ST OBC जो भी हैं सारे लोग आते हैं, अपना वही डेली का जो भोग होता है वो सारे लगाएंगे। आज भी यहाँ पर कोई अलग से कुछ ट्रीटमेंट नहीं। आज जो बड़ी दसम मेला लगा हुआ है यहाँ पर भी किसी प्रकार का अलग से कुछ नहीं है, सारे एक साथ आएंगे, सारे दर्शन करेंगे। जो भोग हम जो लगाते हैं वही सेम वो भी लगाते हैं। गांव में किसी प्रकार का वो ऊंच नीच वाला वो चीज़ भेदभाव नहीं किया जाता। ना ही तेजा जी महाराज ने इस तरह की कोई शिक्षा उनके वहाँ पर उन्होंने खुद जो नीच और ऊंच का जो फर्क था उसको मिटाने के लिए उन्होंने खुद उस टाइम में पहल भी की थी, ऐसा मान्यता है। ऐसे में अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरह से तेजा जी महाराज का जन्म यहाँ हुआ खरनाल में और उनका जो अंतिम रहा समय वो रहा सुरसुरा में, तो ये जो इसके बीच की कहानी है उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ के लोग जो मानते हैं जन्म स्थान के बाद सुरसुरा, तो दोनों जो धाम हैं वो दोनों की जो प्रसिद्धि है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो तेजा जी महाराज का यहाँ ये है उनका जन्म स्थान, और बताया जाता है जैसे हमारे जो है उन्होंने जो यहाँ अपनी खेती कर रहे थे तो उनकी जो भाभी जी है उनका जो सुबह का भोजन ले जाने में थोड़ा देरी हो गई थी, तो उन्होंने उस वक्त अपनी भाभी जी से बोला था आपने बहुत देर कर दिया आने में, जबकि साथ वालों के सबके लोग उनकी भोजन करवा के चले गए। तो उन्होंने भाभी जी ने बोला तो बोला मैंने एक मन पीसा है, उसका भोजन बनाया है, मैं घर में बच्चे अकेले को छोड़ के आई हूँ करके, अगर आप इतना ही आपको जल्दी थी तो अपनी जो जो उनकी पेमल जी है जो उनकी मिसेज बोलते हैं, उन्होंने बचपन में उनकी शादी हो गई थी, बोला ससुराल में है तब उनको लेके क्यों नहीं आ जाते, क्योंकि जो उनकी जो शादी थी वो बचपन में हो गई थी। तो उन्होंने उस बात को अपने पे दिल पे ले लिया था, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे दिल में ले लिया था। उन्होंने वहीं से उन्होंने वो रखा
अपना जो हल और बैलों को वहीं से निकाला और वो घर आ गए। और उनको पता नहीं था कि मेरी बचपन में शादी हो गई थी। तो उन्होंने अपनी मदर से आके इस बारे में बताया। तो मदर ने उनको जो बताया था, जो आपका शादी से पनेर में हुई थी, रायमल जी के उनके वहाँ हो रखी है, तो उनका मिसेज का नाम तो पेमल है। तो वो वहाँ से फिर उनके लिए वो जाने के लिए तैयार हुए। तो उनकी भाभी जी ने बोला, आप जाने से पहले तो अपनी पहली सिस्टर को जो होती बहन होती है, बोला उनको तो लेके आइए जो अपने ससुराल में है। तो उन्होंने पहले अपने सिस्टर को लेने के लिए गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद वो अपने ससुराल गए थे। तो वहाँ ससुराल गए तो वहाँ जैसे गांव के अंदर जो कहते हैं ना, पुराने टाइम में जो हमारे तरफ घोड़ी और वही होते थे, तो ये हमारे यहाँ के राजाओं की जैसे बोलते हैं ना, वो थे गांव के। तो मैंने तो अच्छे सज धज के गए थे। तो गांव में जैसे ही घुसे थे तो गांव में जानते नहीं थे। तो उनको ये बताया जाता है कि जैसे उन्होंने जो सास है उनकी जो दूध निकाल रही थी गाय की, तो दूध निकाल रही थी तो वो गायों की, तो उन्होंने जैसे गाय के जो घोड़े के उसकी वजह से वो कहते हैं ना चिढ़ गई थी, एक तरह बोलते हैं ना, तो उछक गई थी। तो वो दूध निकालते उसका दूध गिरवा ऐसे बता देते हैं। तो उन्होंने उस वक्त शराब दे दी, ऐसा कौन आया मेरा ऐसा इतना नुकसान करवा दिया उसको, आपको उन्होंने उससे शराब दे दिया बोलते हैं, ऐसा बताया जाता है। जबकि उनको पता नहीं था सास को। फिर उनकी जो सालियाँ हैं उन्होंने बाद में उनके बारे में पूछा गया था उनके बारे में, तो उन्होंने उस वक्त बताया था। फिर मैं ऐसा रह के उनके वहाँ के लिए उसका पेमल जी के यहाँ ससुराल में आया हूँ, उनको लेने, पेमल जी को लेने आया हूँ। तो उन्होंने फिर वहाँ रखा था। तो उसी दौरान जो अपने ससुराल में रुके हुए थे, उस दौरान वहाँ पर उनके जो पहले अमूमन गौ पालन ज़्यादा मात्रा में गुजर लोग करते थे, तो गुजरी बोलते हैं ना, उनके वहाँ पर उनके कोई जो लुटेरे थे उनकी गायों को लूट के ले गए थे। तो गांव में उन्होंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी थी। तो उन्होंने सब लोगों ने उनके वो आतंक से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोलते हैं उसको मना कर दिया एक तरह से। तो फिर उन्होंने गांव में बोला ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरी सहायता नहीं कर सकता, मेरा क्या जीने का अधिकार। तो उन्होंने फिर तेजाजी महाराज के पास आई, बोला मुझे आप में लगता आप मेरी सहायता करो। तो उन्होंने बोला आप सामंत जी है, राजा जी, उनके पास जाइए। बोला मैं सबके बोल गया, मैं अब आपकी के पास लास्ट आई हूँ। तो वो उनको बताने के लिए, फिर उनको गायों को देने के लिए उनको बोला ठीक है मैं जाता हूँ बचाने के लिए। जब वो गायों को बचाने के लिए जाते हैं तो बीच रास्ते के अंदर एक सरप होता है, वो जो आग जल रखी होती है, नाग देवता जो बोलते हैं, वो अपनी निर्वाण के लिए हो रहे थे, जल रहे थे। तो उन्होंने एक दयाभावी रूप में उन्होंने उसकी बचाने के लिए उन्होंने अपने जो भाला था उससे उनको साइड में कर दिया। तो नाग देवता ने उन्होंने उस वक्त बोला था आप मेरी ये लास्ट जो थी मेरा, मैं 1000 साल मृत्यु हो रही थी, मैं अपने निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त कर रहा था, आपने मेरे को उससे कर दिया। तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी माफ़ी बोली, तो नहीं आप मैं आपको जाने नहीं दूँ। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे गुजरी को अपना वचन दे के आया हूँ, मैं ऐसे उनकी गायों को लेके आऊँगा। तो नाग देवता को वहाँ से बोला नहीं मैं ऐसे, उन्होंने फिर वचन दिया, बोला मैं आपके पास जैसे ये काम करके मैं आपके पास वापस आऊँगा, आपके जहाँ बम्बी है जो बोलते हैं वहाँ पर, मैं आपके वहाँ आऊँगा। तो वो वहाँ से उनको वचन दे के वो उनके लिए चले जाते हैं। तो गायों को उन मेड़ों से उनको जो है उनसे वो गायों को लुटेरों से छुड़वा के वो वापस गुजरी जी जो बोलते हैं गुजर, उनके पास उनकी लेके आ जाते हैं। तो उस वक्त उनका एक बछड़ा रह जाता पीछे। तो उन्होंने बोला था ये लेके, उन्होंने फिर बताया नहीं मेरा एक तो बछड़ा है वो पीछे रह गया। तो तेजाजी महाराज उनको बताते हैं आपका ज़्यादातर आ गया है। तो नहीं बोला वो बछड़ा है मेरा, आगे जाके बैल बनता मेरा, जो अच्छा अंधा था, ये उन्होंने वैसे चीज़ें बताई थी। तो उन्होंने फिर गए थे, तो उस वक्त उनके साथ वो पिछले जो लुटेरे पूरी तरह से तैयार में थे, तो उस वक्त पूरे तरह से घायल हो गए थे और तेज में, लेकिन फिर भी उनको बचा के लेके आया गए। और फिर उन्होंने अपने वचन के मुताबिक वो सरप जहाँ उनकी बम्बी थी वो वहाँ पर गए थे। तो नाग देवता को उनको आवाज़ लगी। तो नाग देवता जी ने जब उनके बोला आपका शरीर इतना हो गया है, मुझे नहीं, बोला मैं अपना वचन आपको दिया हूँ, मुझे अपना वचन पूरा करना है। तो उन्होंने बोला आपका ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा है जहाँ लोह लोहान नहीं हो, आप लोह लोहान से बचे नहीं हो। तो तेजाजी महाराज ने बोला मेरा हाथ की हथेली, पैर की पख्तली और जीभ का, ये मेरा तीनों चीज़ें अभी भी बचे हुए हैं, सेफ हैं। तो बोला तो मैं आऊँगा तो मेरा शरीर में मेरा ऐसा मैं आपके पास आऊँगा तो मेरा ये आपका ब्लड जो खून है वो लग जाएगा,
तो उन्होंने अपना जो बाला है वो ज़मीन में लगा के बोला इसके थ्रू आप आके मेरे को कर सकते हो। और वहाँ से उन्होंने अपना वचन के लिए उन्होंने जीभ को किया था, उन्होंने उसके जो टंग है, जीभ है, उनको उस पर सरप डसा था और वहाँ उनको निर्वाण हुआ था। जो सुरसुरा में उनका जो है, सुरसुरा के अंदर आज भी मंदिर है, वो वहाँ का वो निर्वाण दिवस है। और उनका जो संदेश है, उनकी जो घोड़ी थी लीलन, वो उनका संदेश यहाँ लेके आया था। जो हमारे तालाब है उसके वहाँ पर समाधि है, वो वहाँ पर उनका संदेश लेके घर पे आई थी। और जो ये बात उनकी सिस्टर को पता लगी थी, जो गायें चरा रही थी, जो बुंगरी माता हम जो बोलते हैं, तो वो वहाँ पर ताला बुंगरी माता का मंदिर, वहाँ पर उन्होंने अपनी पहले बार जो ज़मीन है चीर के उनमें समा गए थे। उनको ऐसी हमारी उनके वहाँ की मान्यता है। मेरा नाम संजू है। आप कहाँ से आए हैं और क्या? मैं नागौर यहाँ खैंड से। आज तक मन्नत जो मांगी वो आज तक पूरी की है भगवान ने, और सब भक्त वो अरदास लेके आते हैं, उनकी हर बार तमन्ना पूरी करते हैं। और सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज हैं, वो बहुत ही महान है। अभी हम मौजूद हैं करनाल के तेजा जी धाम में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नागौर के डीएम अरुण कुमार जी। अरुण जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो उपराष्ट्रपति आज दर्शन के लिए आ रहे हैं, ऐसे में क्या व्यवस्था है धाम में? पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट की जा चुकी है, जैसा कि आपने देखा भी है टेंपल में भी। और जो यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ लैंडिंग होगी, वहाँ से पूरी बैरिकेडिंग करवा रखी है। और वो अलग से रास्ता बनाया गया है, जिससे कि जो आम जो भक्तजन जो यहाँ पे आ रहे हैं और जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं फेस करना पड़े, ये हमने पूरी व्यवस्थाएँ की है। और महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के लिए जो प्रोटोकॉल और जितनी व्यवस्थाएं जो भी आवश्यक हैं, वो सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो मेडिकल साइड से हो, पुलिस से हो और इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की हो, सारी व्यवस्थाएं की है। और हम उम्मीद करते हैं आज के जिस उद्देश्य से महामहिम यहाँ पधार रहे हैं, उसमें आराम से यहाँ दर्शन करेंगे और उनकी विजिट जो है सक्सेसफुल हो। जी, मैं बात करूं मेले की, धाम की, जो दशमी का उत्सव है, ये लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को? लाखों की संख्या में जो दर्शक यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धालु, और जो मान्यता है लगातार, अब राजस्थान से निकल के वो अलग अलग राज्यों में भी पहुँच चुकी है। अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनको व्यवस्थित करना, साथ ही मंदिर की व्यवस्था को देखना, इस सारी चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा के साथ लोगों को लेकर क्या प्रबंध है? इसमें ये मेला वैसे 2 दिन का होता है, जो 12 को शुरू हुआ था कल, और आज रात तक ये चलेगा। जिसमें एक बगल में ही यहाँ पे एक गांव है मोंदियाड, जहाँ पे गणेश जी का मेला भरता है, और वहाँ से ही शुरुआत होती है। वहाँ भी दर्शन करने लोग आए थे और अब यहाँ आए, तो हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉन्ग विद पुलिस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे वो PWD, मेडिकल एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सभी के साथ 2 अलग अलग समय में बैठकें की थी और पूरी व्यवस्थाओं का उसमें निर्देश दिए थे। यहाँ की विज़िट भी मैंने और SP साहब ने पहले भी की, कल भी की थी, उसके पहले भी की थी। और मंदिर समिति का हम पूरा सहयोग लेते हैं। मंदिर समिति और स्थानीय ग्राम पंचायत, इनके साथ भी बैठक यहाँ पर भी हुई, और दोनों मीटिंग में इनके प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, जिसमें हम हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होगी, उनके रुकने की क्या व्यवस्था होगी, टॉयलेट्स वगैरह वो कैसे यूज़ करेंगे, और यदि कोई इमरजेंसी हो जाती है मेडिकल साइड से या किसी और तरीके से, तो उस स्थिति में हम उसको कैसे फेस करेंगे, इस सारी चीज़ों को, और जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा था, जो जब भी समस्याएं कुछ छोटी मोटी जब भी आई हैं, उन सबको देखते हुए इस व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हर साल इस मेले में लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ी है और बड़े उत्साह से लोग आते हैं। कल जो लोग आए वो कल रात रुके भी थे, और अब कुछ लोग जो कल रात को आए थे वो आज जाने लगे, और आज नए लोग जो अभी आ रहे हैं वो दर्शन करेंगे, और कुछ लोग रात तक भी रुकेंगे। ऐसे में हम बात करें मंदिर की मान्यता को लेकर, अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ऐसे में अगर निर्माण होने के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी, और संख्या अगर बढ़ती है तो क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, बेसिकली पूरे गांव का क्षेत्र है। ऐसे में लोगों के लिए रहने, आने, रुकने और बाकी सब व्यवस्थाओं को देखें तो आप क्या देखते हैं भविष्य में किस तरह की व्यवस्थाएं होने वाली हैं?
हाँ, इसको क्योंकि अभी मंदिर बन रहा है और लोगों की संख्या बढ़ी है, अभी तक जो परंपरा है उसमें लोग नाइट स्टे कम करते हैं, जनरली आते हैं और वापस अपने व्हीकल से वापस लौट जाते हैं। बाहर जहाँ पार्किंग की हुई वहाँ गाड़ी रहती है। और ये स्थानीय ग्राम पंचायत और स्थानीय मेला समिति के भी संज्ञान में है। तो जन सहयोग से और जो लोकल लेवल पे जो काम हो सकते हैं, जो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो तो हो ही रहे हैं। दानदाताओं ने भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बाहर एक यहाँ से हार्डली आधा 1 किलोमीटर दूरी पे पैनोरमा भी बना है तेजा जी का, जहाँ जिसके बाहर एक सभा होती है जो आज शाम को होगी, तो वहाँ लोग जाते हैं, उसको भी देखते हैं। वहाँ पर भी व्यवस्थाएँ हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लोगों के भी, क्योंकि नाइट स्टे का और इतनी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे भी नहीं की है, क्योंकि नागौर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, हार्डली 15 किलोमीटर के आसपास है। और इधर दूसरी तरफ खींवसर भी है, जहाँ दोनों जगह रुकने की व्यवस्थाएं हैं। तो जो रुकने वाले लोग होते हैं वो वहाँ रुक रहे हैं। हो सकता है भविष्य में यहाँ भी धर्मशालाएँ और विश्राम स्थल, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बने और उसमें और बेहतर सुविधाएँ लोगों को मिल सकें। हमसे बात करने की, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे नागौर के डीएम, जिन्होंने बताया किस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा और लोगों को लेकर उन्होंने की है। संसद टीवी के लिए कैमरामैन महावीर सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार।